तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर को लेकर। दरअसल डीआरडीओ द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन बनाई जा रही है। हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये एक फ्यूचर वेपन है और इसके आ जाने के बाद पुरानी कन्वेंशनल बंदूकें या फिर तोपें कह दीजिए आप, जो नेवल गन वगैरह होती है, ये सारी की सारी रिप्लेस कर दी जाएंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन से। इस समय की बात की जाए तो जापान और चाइना इस मामले में काफी ज्यादा आगे है। जापान तो यहाँ तक का दावा करता है, मैंने आपको कई बार वीडियो बनाकर बताया है कि उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स बनाई गई हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकती हैं। कहने का मतलब शानदार चीज है और काफी कम खर्च में आप इसे बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी ऑफिशियली बताया गया है, या पीडीएफ के कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप खोलकर डिटेल में इसके बारे में जानकारी ले भी सकते हैं। ये काम दरअसल किया जा रहा है डीआरडीओ की ही एक संस्था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयार की जा रही है 100 मेगाजूल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। अगर 100 मेगाजूल को आपको समझना है तो ये समझ लीजिए कि 1 जूल इक्वल टू 277.77 वॉट पर आवर होता है। बताया जा रहा है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन 155 मिलीमीटर कैलिबर के साथ आने वाली है और ये मध्यम दूरी तक मार करने की क्षमता अपने अंदर रखेगी, यानी 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। साथ ही इसका जो प्रोजेक्टाइल होगा उसका वेट होगा 18 किलो और स्पीड होगी हाइपरसोनिक यानी 5 मैक से ऊपर। इसकी शुरुआती चरण के तौर पर या इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए डीआरडीओ द्वारा शुरुआत में 10 मेगाजूल तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को बनाकर उसके परीक्षण किए जाएंगे। यानी एक छोटे साइज की शुरुआती तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाई गई थी जिसे पावर दिया गया था 10 मेगाजूल कैपेसिटर बैंक से। अगर रेलगन के उपयोग की बात की जाए तो ये नेवी के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। हाइपर वेलोसिटी ये आपको प्रदान करती है और नौसेना के बचाव के लिए इससे अच्छा हथियार आपके पास दूसरा नहीं हो सकता। अगर ये आपकी नेवी के पास है तो समझ लीजिए कि काफी क्रांतिकारी आपकी नेवी बन जाएगी। काफी ताकत ये आपको देने वाली है, क्योंकि किसी भी तरह के गन पाउडर वगैरह का इसमें इस्तेमाल होता नहीं है। केवल एक शेल होता है जो इसमें बताया जा रहा है कि 155 mm का होगा और वो आपको काफी ज्यादा स्पीड देगा। बताया जाता है कि इसकी स्पीड लगभग 2000 मीटर पर सेकंड होती है। तो कहने का मतलब डीआरडीओ इसके ऊपर अब काफी सीरियस होकर काम कर रहा है। जो टेक्नोलॉजी हमारी ऑलरेडी तैयार है उसे और निखारने की जरूरत है और डीआरडीओ उसी फील्ड में काम कर रहा है। तो बीच में जो कुछ खबरें निकल कर आई थी या लोगों ने अनुमान लगाए थे कि हम लोग जापान से इस फील्ड में कोई ना कोई सहयोग ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ करने का विचार तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर होने की कोशिश की जा रही है। अभी आप शॉर्ट में और एकदम आसान शब्दों में ये जान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन आखिर काम कैसे करती है। तो वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें 2 रेल्स होती हैं, ये प्लस और ये माइनस, एनोड और कैथोड टाइप, और ये होती है स्टैटिक चार्ज्ड। यानी ठीक वैसी ही उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि एक प्लास्टिक का जो कंगा होता है उसे आप अपने बालों में बहुत तेजी से रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद वो चार्ज्ड हो जाता है और कई सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाइक मैग्नेट। इसी तरह की चीज इसके अंदर भी होती है, ये भी ठीक वैसे ही स्टैटिक चार्ज्ड होता है। उसके बाद यहाँ पर लगी होती है रेल गन, जिसे हम लोग उसके लिए प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं, उसका शेल कह सकते हैं। और इसी स्टैटिक चार्ज की वजह से इसे ये बहुत जोर से धक्का देकर अपने टारगेट की ओर भेजेगा, तो इसकी स्पीड लगभग हाइपरसोनिक हो जाएगी। यानी ये हाइपरसोनिक स्पीड आपको प्रदान करने वाला है और यही एक कारण है कि बिना किसी गन पाउडर के भी ये आपको काफी लंबी दूरी तक रेंज देता है और काफी ज्यादा ताकत देता है। ये किसी लोहे की मोटी से मोटी परत को भी चीर देता है पूरी तरह से बिना विस्फोट किए। काफी तेजी से ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो जापान बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे जा चुका है कि उसने यहाँ तक दावा किया है कि चाइना द्वारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई जा रही है उन्हें भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के जरिए वो काउंटर कर पाएगा। उसकी नेवी के लिए ये बाकी के काम तो करेंगे ही करेंगे, जिसमें आप एंटी शिप का सबसे बड़ा रोल ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हवा में रोक पाएगा। उनके लिए काउंटर मेजर के तौर पर ये काम करेगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह की कुछ चीजें भारत की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन भी कर पाएगी इन फ्यूचर। यानी काम इसके ऊपर काफी तेजी से और काफी सिंसियरिटी के साथ अब किया जाने लगा है। अब बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से इसके लिए प्रोटोटाइप की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत इसके लिए एक स्टेशन बनाया जा रहा है। साथ ही कंट्रोल सिस्टम होगा, रेलगन लॉन्चर होगा, इसके लिए ऑप्टिकल ट्रिगर सिस्टम होगा। साथ ही इसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाएगा प्रोजेक्टाइल, उसकी डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। साथ ही डेटा को एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो शुरुआती प्रोटोटाइप होंगे वो 4 मेगाजूल से लेकर 6 मेगाजूल तक के हो सकते हैं, जिन्हें बाद में और ज्यादा विकसित करके 10 मेगाजूल से लेकर 100 मेगाजूल तक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन्स बनाई जाएंगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।